संडे कमेंट बॉक्स जी। मकर राशि जातक को पेश है संडे कमेंट बॉक्स। सप्ताह भर के जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं, हम कुछ कमेंट्स चुनते हैं और जवाब देते हैं इस वीडियो में जी। इस बार जो है हमने 5 कमेंट्स चुने हैं और ये सप्ताह की अवधि रही है आपके 20 से जी 26 नवंबर की रही है अवधि जी। और देखिए हमने 5 कमेंट्स आपके चुने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि मकर राशि के तो परेशानी होती है और दूसरी राशियों के इतने मजे क्यों हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। ये कह रहे हैं कि हम घर परिवार में देखते हैं दूसरी राशियों के लोग रहते हैं, वो तो इतने मजे उड़ाते हैं और हम मकर राशि वाले इतने परेशान क्यों रहते हैं। बहुत ही शानदार कमेंट, हम आपको जवाब देंगे जल्दी ही। और देखिए कि 5 कमेंट्स के हम जवाब देने वाले हैं। पहले नए मेहमान का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो है हम आपको कमेंट्स आया है बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट, जिसमें कह रहे हैं कि मकर राशि के दूसरे लोगों के मजे होते हैं और मकर राशि की परेशानी क्यों होती है। ये कमेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। दरअसल मकर राशि के जातक को देखिए कि जो आपको लगता है कि आपके परिवार में दूसरी राशियों के जो लोग रहते हैं, आपको लगता है कि जैसे वो मज़े करते हैं, मज़े लेते हैं, आराम करते हैं। अब जब आप दिन में उस समय मेहनत कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं वो लोग दिन में सोए हुए मिलते हैं, यानी नींद का आराम लेते हैं, यानी कहते हैं नहीं मज़े लेते हैं जीवन के हर पहलू का। सवाल ये है कि ये उनके जो सारे मज़े हैं सिर्फ क्षणिक हैं, मोमेंट्री हैं, यानी कुछ पल भर के हैं। बाद में ये जो आज मज़े ले रहे हैं, इनके जो रिजल्ट्स आएंगे, जब इन लोगों पर अपनी जिम्मेदारी आएंगी, परिवार की जिम्मेदारी आएगी, उनके खुद के जब जिम्मेदारी आएंगी, तब जाकर ये लोग बहुत ही पश्चाताप करेंगे और बहुत ही दुखी होंगे। आज जितने ये मज़े ले रहे हैं, बाद में उस समय उतने ही कष्ट भुगतेंगे और उतने ही दुखी होंगे। तो मकर राशि के जातक को आपकी फैमिली में दूसरी राशियों के लोग आपको लगे कि बेफिक्र हैं, मस्त हैं, खुश हैं, इतने खुश हैं नहीं, वो सिर्फ गलतफहमी में हैं और जिंदगी की हकीकत देखेंगे तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मकर राशि के जातक को और देखिए कि जो हैं ऐसे लोग हैं जो आलसी हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए कि शनिदेव जो हैं उन लोगों को जब सजा देंगे, ऐसे लोग हैं जो गलत आदतों में हैं, गलत संगत हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो शनिदेव जब उनको सजा देंगे तब आप देखेंगे कि उनके सारे मजे उड़ जाएंगे। लेकिन मकर राशि के जातक को आप जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप परेशान हो रहे हैं। आप परेशान नहीं हो रहे, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, मंजिल पाने के लिए कर रहे हैं, जीवन को खुशहाल करने के लिए कर रहे हैं और आप एक दिन बिल्कुल आप खुश होंगे, आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो अपने आप को परेशानी समझना है और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरों के मज़े हैं, दूसरों के कोई मज़े नहीं हैं। ये वक्त आने पर ये लोग बहुत ही परेशान दिखेंगे, बहुत ही दुखी होंगे जी। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया है जी, धन्यवाद। देखिए कि दूसरा कमेंट आया जिसमें कह रहे हैं कि मंगल, चंद्र और राहु तीनों जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं और ये 11वें भाव में बैठे हुए, एकादश भाव में क्या स्थिति होगी, क्या उपाय करने। अब देखिए 11वां भाव होता है लाभ स्थान का। लाभ स्थान में पोजीशन क्या है आपके कि देखिए मंगल और राहु बैठ गए हैं, तो एक अंगारक योग बन गया है मंगल और राहु की युति से। चंद्रमा जो हैं ये भी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो अब स्थिति यह है कि चंद्रमा तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो चंद्रमा जो हैं आपको लाभ कराने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन में लाभ होंगे। लेकिन मंगल और राहु की युति से जो अंगारक योग है वो आपके लाभ घटाता रहेगा। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको जो हैं कभी थोड़े लाभ मिलेंगे और हानि ज़्यादा होगी, फिर थोड़े लाभ मिलेंगे, फिर भारी हानि होगी। जीवन कुछ इसी तरह का चलता है जिससे परेशान हो जाते हैं, मान सम्मान को हानि होती है, रेस्पेक्ट भी कम हो जाता है, सोशल स्टेटस भी खराब हो जाता है, क्योंकि कई लोगों की फिर उधारी चढ़ जाते हैं और आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो जीवन थोड़ा दब जाता है। हालांकि चंद्रमा लाभ में हैं तो ये आपको इतना तो दबने नहीं देंगे, आपका स्वाभिमान तो बनाए रखेंगे, लेकिन असर पड़ेगा मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, आपके जो हैं आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन 2 दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए,
तो देखेंगे कि आपके जो बड़े बड़े लॉस होंगे वो फिर कम हो जाएंगे। बाकी लाभ मिलता रहेगा, चंद्रमा लाभ दिलाते रहेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं करना आपको। शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट ये है, कह रहे कि 2 साल से लोन पास नहीं हो रहा है इनका, और ये बहुत ही व्यवहारिक समस्या लिखी है, दिल से लिखी है। कह रहे कि और परिवार का भरण पोषण हो जाए, अगर लोन पास हो जाए तो एक बार जिंदगी पटरी पर आ जाए और परिवार का मैं अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकूं, क्या करें। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो स्थिति जल्दी सुधर जाए, क्योंकि आप इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कब लोन पास हो, कब परिवार वालों को अच्छी तरह से खुश रखे। तो बहुत ही अच्छी भावना है आपके परिवार के लिए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप शिव मंदिर में जाकर आपको जो है वहाँ शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाना आप शुरू कीजिए, सोमवार के दिन जाइए। 2-3 महीने तक नियमित रूप से जाएंगे तो आपकी ये स्थिति ठीक होने लग जाएगी। और उम्मीद कीजिए, ऋण लेने में, कर्ज लेने में, लोन लेने में जो अड़चन आ रही है वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी जी। तो ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ होगा। चौथे नंबर पर यह कमेंट है, कह रहे कि मकर के आदमी को, मकर का पुरुष और महिला दोनों मिलकर परेशान कर रहे हैं, तो क्या करें। बहुत ही अच्छा कमेंट है। यानी एक तरफ इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ तो मकर राशि के हैं, यानी ये हैं, दूसरी तरफ भी मकर राशि के हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलकर, या मकर और मकर की टक्कर हो रही है। सवाल है कि क्या करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। शनिदेव के लिए भी चैलेंज है। चैलेंज इसलिए कि दोनों पार्टियां मकर की हैं, क्या करें। लेकिन शनिदेव न्याय के देवता है। अगर दो मिलकर एक मकर को परेशान करेंगे तो शनिदेव उस मकर की रक्षा करेंगे जिससे परेशान किया गया है, परेशान किया जा रहा है, जो बेड रेट हो रहा है, जो एनोइट हो रहा है। और जो लोग परेशान कर रहे हैं दोनों मिलकर, उनको सजा मिलेगी, भले वे मकर राशि को। क्योंकि शनिदेव जब न्याय करते हैं तो फिर ये नहीं देखेंगे कि ये किस राशि का है। न्याय तो न्याय होता है। न्यायाधीश के लिए ऐसे पक्षपात नहीं होते। शनिदेव के सामने 12 राशियों के मामले जाते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। तो मकर में भी कोई पक्षपात नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर देखेंगे कि 2 जने मिलकर अगर किसी एक को परेशान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो 2 जने जो परेशान कर रहे हैं उनको सजा मिलेगी और बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। आप धैर्य बनाए रखिए, कोई टेंशन नहीं करना है। पांचवा कमेंट महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि जन्म कुंडली में राहु और शनि दोनों पीड़ित घर में है तो क्या करें। दोनों पीड़ित हैं, राहु और शनि दोनों खराब भाव में हैं, खराब घर में हैं, क्या करना चाहिए, क्या उपाय करनी चाहिए। देखिए, राहु और शनि दोनों अगर एक साथ बैठ गए हैं तो ये शापित योग बना देते हैं। राहु और शनि से पिशाच योग कहते हैं, शापित योग कहते हैं। ये योग जो है जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा करता है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब कर देता है, मान सम्मान को घटा देता है, और जीवन में जो एक हौसला होना चाहिए वो हौसला भी तोड़ लेता है। ऐसी स्थिति होती है। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में जो स्वाभिमान कम हो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाएगा और आपका जीवन जो है खुशहाल चलेगा। शुक्रिया आपका। तो देखिए, जिन्होंने 5 ने कमेंट्स किए हैं, 5 कमेंट्स करने वालों को हम एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सभी के से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपने कमेंट्स कीजिए और आपके आने वाले वीडियोस में हम आपके कमेंट्स की भी जवाब देंगे। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।